अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इतनी मज़ेदार और चटपटी रेसिपियाँ लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। अपनी सीक्रेट रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उससे पहले देखें, ये देखें सुहान कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। गोलू मोलू नमाज के इसको बड़ा शौक़ आ रहा है नमाज़ पढ़ने का, तस्बीह पढ़ने का। माशाल्लाह से माशाल्लाह कहते हैं। यहाँ हमने रेसिपी के लिए ले लिए हैं 3 आलू, उसको कर लेते हैं बॉयल। और यहाँ बॉयल करने के बाद बहुत अच्छे तरीके से उतर जाएंगे इनके छिलके। आज किचन में जनाब हमारे हस्बैंड भी आ गए हैं, कह रहे आओ मैं तुम्हारी हेल्प करवाऊँ। तो बस प्याज व्याज और थोड़ा कटिंग शटिंग करके दे। मैंने बोला आप मेरी प्याज ख़राब कर रहे हैं तो बड़ा मज़ा आया। और ये देखें माशाल्लाह जुहान अब चलने लगे, तो साइकिल से रूम से इधर किचन में आ चुके हैं जनाबे वाला। और ये देखें इसकी हरकतें, घर का बिगाड़ा कर देते हैं बच्चे तीनों के तीनों। चलें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं जो हमने रेसिपी तैयार करनी है मज़ेदार सी चटपटी सी। यहाँ मैंने 2 चमचे करीब ऑयल लिया है और यहाँ हमने लिया है आधा चमचा ज़ीरा। ज़ीरे को हम कुड़कुड़ा लेंगे अच्छे से। और यहाँ डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। और कुटी हुई लाल मिर्च को हमने बिल्कुल मतलब ब्लैक करना है, यानी इसको ना पका के जलाना भी नहीं है, मतलब जब तक इसकी खुशबू नहीं आने लगती ना तब तक पकाना है। ये देखें अब इसमें हम डालेंगे धनिया। वो कुटा हुआ मैंने भुना और कुटा धनिया डाला है, जो गोल गोल धनिया होता है उसको कूट के भून के वो डाला है। और डालिए हल्दी आधा चमचा, बस यही मसाले इसमें इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ हमने बॉईल करके जो आलू थे उसको हमने चकोर चकोर सा काट लिया है, वो इसमें मिक्स कर देंगे हम। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे से मसाले में हमने इसको मिलाना है आलू के अंदर, ताकि सारा टेस्ट जो है मसालों का वो जाए। इधर हमने इमली का पल लिया है, आधी कटोरी हमने वो इधर शामिल कर ली है। और ये देखें मज़ेदार सा इतना चटपटा सा ये बनने वाला है ना। और ये इतनी मज़ेदार सी खट्टे आलू की रेसिपी है और ये इतनी फेवरेट है ना घर वालों की मेरे, मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ पे हमने 1 चमचा भर के डाला है चाट मसाला, मज़ेदार सा खट्टा सा। तो ये देखें मज़ेदार तरीके से इसको हम करेंगे अब अच्छे से फ्राई। और ये देखें कितने मज़ेदार खुशबूदार और मज़ेदार चटपटे से मुँह में पानी तो यकीनन आप लोगों के आ ही गया होगा। तो ये देखें यहाँ पे कितने मज़ेदार से आलू बन रहे हैं। आलू की इसको चाट कह सकते हैं, खट्टे आलू हम लोग इसको कहते हैं घर में। मेरे हस्बैंड के बहुत फेवरेट हैं। और इधर हम नमक नहीं डाला था, हमने नमक डालना भूल गई थी। आप पहले ही मसालों के साथ डाल लीजिएगा। तो इधर हम नमक शामिल करेंगे ताकि नमक और आलू का बहुत अच्छे से टेस्ट आ जाए न आलूओं में नमक का। ठीक हो गया, तो यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और ये मज़ेदार से आलू बन के हो गए तैयार। अब इसको कर लेंगे हम सर्व। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितने मज़ेदार से खट्टे आलू तैयार। आई होप रेसिपी पसंद आई है। रेसिपी पसंद आई है तो कर दें लाइक। चलें जनाब, और इसको खाएं मज़े करें। चलें तो अब करेंगे हम दूसरी रेसिपी की तैयारी। उसके लिए हमने वही पैन लिया है जिसमें हमने बनाए हैं आलू। कोई ज़रूरत नहीं है दूसरा बर्तन गंदा करने की। इसी बर्तन में हम लेंगे 2 चमचे के करीब ऑयल। जैसा हमने उसमें 1 चमचा ऑयल लिया था 2 चमचे, ऐसे हम इसमें लेंगे 1 से 2 चमचे ऑयल ले लेंगे। ठीक है, इधर हम डालेंगे ज़ीरा। ज़ीरे को हम क्या करेंगे वही पका लेंगे अच्छे से तो यहाँ हम पकाएंगे ज़ीरे को बहुत अच्छी तरीके से। और जैसे ही ज़ीरा इसको अब हिला लें अच्छे से, पक जाएगा ये बहुत अच्छे तरीके से। इधर हम डालेंगे अब प्याज चॉप की हुई जो मियाँ जी ने काटी थी तो बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में कैसी काटी उन्होंने, अच्छी काटी है कि नहीं काटी, कटिंग कैसे करी है तो इधर हमने डाली है प्याज को हम करेंगे फ्राई अच्छी तरह से, इसको कर लेंगे हम फ्राई। तो ये इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ेदार लगेगी रेसिपी। आप लोग बिल्कुल इसको ट्राई करिएगा। और रमज़ानों में तो मस्त इसको प्लीज़ ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ पे हम डालेंगे चॉप किया हुआ टमाटर और वो भी इसमें शामिल करेंगे। और बड़े मज़ेदार तरीके से इसको हम भूनेंगे। और कितना मज़ेदार सा इसका आएगा फ्लेवर और बड़ी मज़ेदार सी बनेगी ये रेसिपी। शायद आपने ये रेसिपी पहले बनाई हो या नहीं बनाई हो, लेकिन अब ज़रूर बनाइएगा। इधर हमने लिया है हस्बे ज़रूरत नमक और आधा टीस्पून हल्दी और आधा टीस्पून हमने ली है पिसी लाल मिर्च। ठीक हो गया, अब इसको हम भून कर इसमें हम 1 कप कटोरी हमने बॉईल करके चने की दाल ले ली थी, वो इसमें हम करेंगे शामिल। अच्छी तरह इसको करेंगे हम मिक्स और बहुत अच्छे से इसको भून लेंगे इस मसाले के साथ। तो ये फ्राई दाल बन रही है
और ये बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रमज़ान में बनाएं और ये खाएं मज़े मज़े से। और इधर हम डालेंगे इमली का पानी, इमली का पल जिसको कहते हैं, बनाकर हमने आधी कटोरी वो इधर शामिल कर दी है। अब इसको हम पका लेंगे इसके साथ, ताकि जो इसका खट्टापन और जो इसका टेस्ट है वो इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से आ जाए। इसको हम करेंगे बहुत अच्छे से फ्राई। ये मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, मेरे अम्मी के घर में भी सब बहुत लाइक करते हैं और ये मुझसे बनवा के खाते ही खाते हैं ज़रूरी। मेरी सीक्रेट रेसिपी मैं बनाती हूँ और सबको बहुत मज़ेदार लगती है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। इधर हमने 8 से 9 हरी मिर्च को बारीक बारीक काट के वो हमने शामिल कर लिया। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, कम ज़्यादा जो भी ये कर सकते हैं। तो ये रेसिपी बहुत मज़ेदार है, इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दिया करें, जो बेल आइकन का बटन होता है उसको ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो आपको बर वक्त मौसूल हो जाए, मुफ्त में देखने को मिले। इधर डालेंगे खूबसूरत हरा धनिया और ये देखें मज़ेदार सी दाल आपकी है तैयार। तो आप ये बताएं कि आप लोगों ने कभी ये ट्राई करी है या नहीं, और नहीं करी है तो आज ही आपने ज़रूर ट्राई करनी है रोज़े के अंदर। तो इंशाल्लाह दस्तरखान पे आपके 4 चाँद लग जाएंगे। इसको हम पका लेंगे अच्छे से, हरा धनिया और हरी मिर्च को, ताकि फ्लेवर आ जाए अच्छे से। और इसको हिला के अच्छी तरह आपने क्या करना है, आपने इसको कर लेना है सर्व मज़ेदार से। और ये देखें सर्व कर लिया और कितनी ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है, कितनी मज़ेदार सी लगी है ये दाल। तो आई होप आपको पसंद आई होगी रेसिपी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।